नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका संकल्प कोचिंग श्रीगंगानगर के यूट्यूब चैनल। जो इस यूट्यूब चैनल पे पहली बार आए वो चैनल सब्सक्राइब, जो वीडियो देख रहे हैं वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। अभी पशु परीक्षर का जो पेपर हुआ था उस पशु परीक्षर के अंदर जो करंट और स्टैटिक जीके के क्वेश्चन आए थे उस पर मैंने एक वीडियो बनाई जिसमें आपको मैं 75 क्वेश्चन के स्क्रीनशॉट दिखाने वाला हूँ जो पशु परीक्षर के अंदर क्वेश्चन आए थे करंट जीके और स्टैटिक जीके, ताकि आपको पता चले कि मार्केट के अंदर या आपको संकल्प संस्था के द्वारा जो ये बुकलेट दी गई थी इसमें से कितने क्वेश्चन आए हैं। इसके अलावा रोजाना जो यूट्यूब चैनल पे 10 क्वेश्चन करवाए जाते हैं उसकी पहली जो बुकलेट आई थी इसमें से कितने क्वेश्चन आए हैं। और अभी जो नवंबर महीने की जो बुकलेट थी वो आपको दिसंबर के अंदर यानी कि अपना दूसरा संस्करण मार्केट के अंदर उपलब्ध है। विश्वास रखें, आगे कोई भी प्रतियोगी परीक्षा होगी उसमें राजस्थान का कोई भी करंट जीके का क्वेश्चन आ जाए अपने नोट से बाहर नहीं जाएगा। चलो शुरुआत करते हैं। कौन से क्वेश्चन आए थे समेत स्क्रीनशॉट यानी कि आपको जो है वो मैं दिखाने वाला हूं, बताने वाला। आज के क्लास के पहले क्वेश्चन में देखें तो भारतीय वायुसेना ने अभ्यास वायु शक्ति 24 कहां किया था। अब अगर हम बात करें तो वैसे डिटेल बताई जाती है, लेकिन 17 फरवरी 2024 को भारतीय वायुसेना के द्वारा वायु शक्ति युद्धाभ्यास का आयोजन हुआ था जैसलमेर। तो पोखरण है कहां? जैसलमेर के अंदर है या नहीं है? पेज नंबर 38 पे दिया हुआ है। इसके अलावा महोत्सव जो हमारी बुकलेट थी यानी कि जो मासिक अंक है इस बुकलेट के अंदर आप देखोगे कि महोत्सव दिए हुए हैं। कजली तीज महोत्सव, कजली तीज है कहां? बूंदी में है या नहीं है? ठीक है। चंद्रभागा या अन्य महोत्सव भी आगे दिए हुए हैं। कोलायत मेला आपके आ जाएगा क्योंकि इसके अंदर आपके मिल जाएंगे। शीत ऋतु आगे भी आएगा, आपको मैं और दिखा देता हूं। राजस्थान में निम्न में से किसे पद्मश्री पुरस्कार 2024 पद्मश्री 2024 अवार्ड अली मोहम्मद, गनी मोहम्मद, जानकी लाल पंडित, लक्ष्मण भट्ट तेलंग और माया टंडन, चार को मिला। इनमें से नाम किसका आता है? ये देखो, लक्ष्मण भट्ट तेलंग का आता है नहीं आता है या नहीं है? अपने जो अर्धवार्षिक अंक बुकलेट थी उसमें से। पुष्कर मेले का आयोजन, अब देखो जो क्वेश्चन था पर्यटन विभाग द्वारा 4-5 अक्टूबर यानी कि जो नवंबर की बुकलेट है ना इसके अंदर दिया हुआ है। कौन सा उत्सव है? तो पुष्कर। पुष्कर मेला कहां आयोजन होता है? पुष्कर अजमेर के अंदर आयोजन होता है। पैरालंपिक खेलों में ग्रीष्म और शीतकालीन में रजत पदक विजेता को, जो रजत पदक विजेता है स्वर्ण को 75, रजत को 50 और 30 ये पहले मिलते थे। वर्तमान में बढ़ाकर ये राशि 3, 2 और 1 कर दी गई थी। और राजस्थान में एशिया और कॉमनवेल्थ खेलों के अकॉर्डिंग यानी केंद्र सरकार के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो ठीक है। बाकी इसके अंदर थोड़ा सा क्वेश्चन पे डाउट भी है। निम्नलिखित में राजस्थान किस विभाग ने प्लास्टिक थैलियों के निर्माण, आयात, भंडारण, बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया? तो प्रदेश भर में प्रतिबंधित प्लास्टिक वस्तुओं के भंडारण, परिवहन और विक्रय की जानकारी के लिए राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल ने कितने रुपए का इनाम देने की घोषणा की? 10,000 रुपए। ठीक है ना, जो अर्धवार्षिक अंक के अंदर। राजस्थान का निम्नलिखित में से कौन सा गांव भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय द्वारा समुदाय आधारित पर्यटन की दृष्टि से सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव? तो राजस्थान के ब्यावर जिले का कौन सा गांव भारत सरकार की तरफ से बेस्ट टूरिस्ट विलेज के रूप में चयनित हुआ है? देवमाली, जो अर्धवार्षिक अंक बुक है उसके अंदर है देवमाली, है ना। नेक्स्ट है राजस्थान के किस शहर में प्रतिवर्ष मरुस्थल महोत्सव? मैंने कहा था जो संकल्प श्रीगंगानगर के अकॉर्डिंग जो बुकलेट है उस बुकलेट में आप देख लोगे महोत्सव देखोगे ना तो उसके अंदर देखो मरु महोत्सव है, थार महोत्सव है, शीत और ग्रीष्म महोत्सव है, मेवाड़ है, बनेश्वर है या अन्य, ये सब महोत्सव है आए। राजस्थान का कौन सा प्रतिवर्ष ऊंट महोत्सव? तो ये देखो जनवरी 2024 को बीकानेर में कौन सा अंतरराष्ट्रीय ऊंट उत्सव शुरू हुआ? 30वां। क्रम भी बताया गया है तो बताए ऊंट उत्सव बीकानेर के अंदर है। फिर आता है पैरा ओलंपिक 2024 से 28 की समिति के अध्यक्ष देवेंद्र झाझड़िया का संबंध किस खेल से? पैरा ओलंपिक, ओलंपिक समिति का अध्यक्ष कौन है? पीटी उषा। और पैरा ओलंपिक का कौन है? देवेंद्र झाझड़िया। अब राजस्थान के अंदर ऑफलाइन जो विद्यार्थी है सबको खेल खिलाड़ी के नोट्स मिले, जो अपने रीट की बुकलेट है उस बुकलेट के अंदर नोट्स है उसमें देख लेना। देवेंद्र झाझड़िया जेवलिन थ्रो, चूरू जिले से, कैटेगरी F46, भारतीय पैरा ओलंपिक समिति के अध्यक्ष। एथेंस पैरा ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता, 2016 के अंदर भी स्वर्ण पदक जीता, 2020 के अंदर रजत पदक जीता। तो पैरा ओलंपिक खेलों में 3 पदक जीतने वाला खिलाड़ी अगर कोई है तो वो कौन है? देवेंद्र झाझड़िया। जन्म दिवस आता है 10 जून, है या नहीं है? फिर है राजस्थान में परिवर्तित बजट, पूर्णकालिक बजट में जल जीवन मिशन के अंतर्गत कितने ग्रामीण घरों तक जल से नल पहुंचाने का लक्ष्य है?
तो जो हमारे राजस्थान के अंदर आर्थिक समीक्षा की बुकलेट थी उसमें सिलेबस के अकॉर्डिंग या अगर हम देखें तो उसके अंदर जो वो बजट दिया हुआ था। अब आप देखो जल जीवन मिशन कितने लाख ग्रामीण है, 25 लाख ग्रामीण। हाल ही में राजस्थान के पशुपालन डेयरी मंत्री द्वारा ऊंटनी का दूध किस ब्रांड से शुभारंभ किया गया है? तो पशुपालन डेयरी मंत्री जोराराम कुमार ने राजस्थान के ऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन ने किस ब्रांड का ऊंटनी का दूध सरस ये अपने बुकलेट के अंदर, यानी बुकलेट वाले क्वेश्चन और नोट्स वाले क्वेश्चन, इसके अलावा कोई डाटा नहीं है। 90 क्वेश्चन आए थे, उसमें से जो है वो 75 प्लस यानी कि 78 के जो है मैं आपको यहाँ बुकलेट में अंदर दिखाने वाला। महिला खिलाड़ियों में से 2023 में किसे अर्जुन पुरस्कार? एशियाई खेल 2023 टीम ड्रेसेज में स्वर्ण पदक, ये टीम ड्रेसेज भी पूछा गया था ना, तो एक क्वेश्चन तो आप ये प्लस कर लो, पहली बात। सेकंड, घुड़सवारी में अर्जुन पुरस्कार पाने वाली पहली महिला खिलाड़ी अगर कोई है तो वो कौन है? दिव्य कीर्ति सिंह। फिर आता है पेरिस ओलंपिक में पदक तालिका में भारत का स्थान कौन सा था? 2024 के पदक तालिका में पहले नंबर पर अमेरिका, 2 पे चीन, 3 पे जापान, 4 पे ऑस्ट्रेलिया, 5 पे फ्रांस, 71वें नंबर पर अपना भारत। स्वर्ण जीता नहीं, 1 रजत और 5 कांस्य, टोटल कितने हैं? 6। ठीक है। फिर आता है राजस्थान का कौन सा शहर वेटलैंड सिटी हेतु नामित यानी कि वेटलैंड शहर बन सकता है? उदयपुर। विज्ञान और तकनीकी राज्य मंत्री 17/9 की जो क्लास थी उसके अंदर अपने वर्तमान में कौन क्या ये करवाया गया था, ठीक है ना। तो तकनीकी राज्य मंत्री आप देख लो कौन है? संजय शर्मा। नेक्स्ट आता है राजस्थानी खिलाड़ी जिसे ने पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत का प्रतिनिधित्व किया, तो राजस्थान से कितने खिलाड़ी गए थे? 2, अनंतजीत सिंह नरूका और महेश्वरी चौहान। तो इसमें कौन है? महेश्वरी चौहान है। झुंझुनू राजस्थान की निकिता चौधरी ने निम्नलिखित में से किस खेल में मकाऊ चीन में जून 2024 में पदक जीता? राजस्थान के अंदर रीट का कोई भी बैच है, उस बैच में सेकंड ग्रेड के फर्स्ट ग्रेड में जो खेल खिलाड़ी के नोट्स दिए हैं उसमें आप देखोगे तो उसके अंदर आता है निकिता चौधरी, सेम्बो, झुंझुनू जिले की है। सेम्बो एक मार्शल आर्ट है जिसमें कांस्य व रजत पदक जीता। तो कौन सा? सेम्बो है या नहीं है? नोट्स में से डिट्टो क्वेश्चन आ रहे हैं ना। फिर आता है राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने 16वीं विधानसभा में किस विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया? भजनलाल शर्मा चुनाव सांगानेर विधानसभा से लड़ा था। अटारी गांव भरतपुर में इनका जन्म हुआ था। तो कौन सा है? सांगानेर। वैसे भी अन्य में 2024 के लोकसभा चुनाव में किस पार्टी के बांसवाड़ा संसदीय क्षेत्र से जीत? 4 जून 2024 को बांसवाड़ा जिले के बागीदोरा विधानसभा सीट से भारतीय आदिवासी पार्टी जय कृष्ण पटेल, भारतीय आदिवासी पार्टी। लोकसभा चुनाव में किस पार्टी ने बांसवाड़ा संसदीय क्षेत्र से जीत प्राप्त की? अब देखो वो क्वेश्चन अलग था, ये क्वेश्चन अलग है, तो बात तो क्या है? एक ही है, भारतीय आदिवासी पार्टी। विजय स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? मैंने संकल्प टेलीग्राम के अंदर एक क्वेश्चन दिया था, विजय स्तंभ की ऊंचाई कितने मीटर है, और मैंने उससे पहले ये करवाया था 30/10/2024। और ये नहीं 30/10/2024, आपको जो बुकलेट दी गई है ना उस बुकलेट के अंदर भी ये है, तो उसके अंदर आप देख लो, ठीक है ना। राणा कुंभा ने इसका निर्माण करवाया था। झालावाड़ के जालरा पाटन में कौन सा पशु मेला? तो झालावाड़ के जालरा पाटन में कौन सा पशु मेला है? गोमती सागर पशु मेला। अब ये देखो इसमें नस्लें भी लिखी हुई है, अगर आपके पास बुकलेट है नोट्स है तो उसके अंदर आप देख लेना नस्लें भी दी हुई है। या मैंने ऑनलाइन करवाया है, ऑनलाइन जिसने क्लास लगाई उसको पता। ऑपरेशन फ्लड दूध उत्पादन से सबको पता ही है, ठीक है ना, अपने आर्थिक समीक्षा में से है। राजस्थान में मुख्यमंत्री आयुष्मान दुर्घटना बीमा योजना के अंतर्गत किसी परिवार के एक से अधिक व्यक्ति की दुर्घटना में मृत्यु पर, अब इसका मतलब ये देखो कि एक की मृत्यु पर 5 लाख, लेकिन एक से अधिक पर कितने? 10 लाख। जो आपको नोट्स दिए हुए हैं योजनाओं के उसमें देखोगे तो हादसे के दौरान किसी एक की जान चली जाती है, एक मृत्यु पर 5 लाख, और 2 मृत्यु या अन्य की बात करें तो 10 लाख रुपए। इससे ऊपर भी लिखा हुआ है बीमित परिवार को 10 लाख रुपए तक का बीमा कवरेज दिया जाता है ना। राजस्थान बजट 2024-25 के अनुसार लाडो प्रोत्साहन योजना टोटल राशि कितनी है? 1 लाख रुपए है या नहीं है? इसमें लिखा हुआ 1 अगस्त 2024, उसके बाद जन्म लेने वाली बालिकाएं लाडो प्रोत्साहन योजना के तहत 1 लाख रुपए, उससे पहले राजश्री योजना 50,000, अब बढ़ाकर कितनी?
1 लाख रुपए कर दी गई है या नहीं है? तो राजस्थान के किस प्रसिद्ध लोक नृत्य को यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर सूची में जोड़ा गया? अब जो अपने बुकलेट है, नवंबर की जो बुकलेट थी या दिसंबर, उसके अकॉर्डिंग देखें, दिसंबर की बुकलेट के अंदर केवलादेव पहली बार कालबेलिया नृत्य 2010 के अंदर जोड़ा गया था अमूर्त श्रेणी। और इसमें भी क्या लिखा हुआ है? अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर। कौन सा है? कालबेलिया नृत्य है या नहीं है? फिर आता है राजस्थानी खिलाड़ी जिसने भारतीय क्रिकेट टीम में नहीं खेला। अनंतजीत सिंह नरूका राजस्थान से है। अब खिलाड़ी किसका है? अनंतजीत सिंह है, यानी कि शूटिंग का खिलाड़ी है। तकनीकी शिक्षा मंत्री कौन है? तकनीकी शिक्षा मंत्री प्रेमचंद बेरवा। 17/9/2024 को जो क्लास है उसके अंदर दिया हुआ था। राजस्थान में परिवर्तित बजट 2024-25 के अनुसार डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जिला उत्थान योजना के तहत राशि कितनी है? तो 500 करोड़ रुपए का प्रावधान कर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जिला उत्थान योजना की घोषणा की गई। भारत में आईसीएआर का राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र, ऊंट अनुसंधान केंद्र सबको पता है, जोहड़बीड़ बीकानेर के अंदर जो अनुसंधान केंद्र के नोट्स मिले हुए। राजस्थान में जानकी लाल भांड जिन्हें 2024 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया के कलाकार है। तो जो 27 जनवरी को क्लास लगाई गई थी या जो अपने नोट्स के अकॉर्डिंग है, तो जानकी लाल भांड बहुरूपिया कला है। भीलवाड़ा के जानकीलाल, जयपुर के लक्ष्मण भट्ट तेलंग द्रुपद गायकी, जयपुर की छायानगर की निवासी है माया टंडन सड़क सुरक्षा के लिए है या नहीं है? अली मोहम्मद और गनी मोहम्मद मांड गायिका। आयुष्मान भारत, आयुष्मान भारत स्वास्थ्य बीमा योजना। खाद्य सुरक्षा योजना इंदिरा रसोई योजना का नाम बदलकर 5 जनवरी 2024 को इंदिरा रसोई योजना का नाम बदलकर अन्नपूर्णा रसोई योजना, ठीक है ना, श्री अन्नपूर्णा रसोई योजना कर दिया गया। पहले अन्नपूर्णा थी 15 दिसंबर 2016 को, इंदिरा रसोई योजना 20 अगस्त 2020 को, फिर नाम बदलकर श्री अन्नपूर्णा रसोई योजना कर दिया गया। कृष्णा पूनिया राजस्थान की एक महिला खिलाड़ी। अब देखो कृष्णा पूनिया कब चर्चा में थी? राष्ट्रमंडल खेलों में भाग लेकर स्वर्ण पदक जीतने वाली भारत की पहली महिला खिलाड़ी कृष्णा पूनिया थी। 2010 नई दिल्ली में आयोजन हुआ था। तो कृष्णा पूनिया डिस्कस थ्रो चूरू की निवासी है, जन्म हिसार हरियाणा में। 2010 राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी है। दिए गए खिलाड़ियों में से राजस्थान राज्य से किसने पेरिस ओलंपिक में भारत का प्रतिनिधित्व किया? राजस्थान से 2 ही तो खिलाड़ी गए थे, एक तो अनंतजीत सिंह नरूका और दूसरी महेश्वरी चौहान। दिसंबर 2023 से इनमें से राजस्थान का उप मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया। उप मुख्यमंत्री, अब आपको पता है कि उप मुख्यमंत्री एक तो है दिया कुमारी, दूसरा है डॉक्टर प्रेमचंद बेरवा। तो इसमें ऑप्शन में क्या है? दिया कुमारी। वर्तमान गवर्नर, गवर्नर कौन है? हरिभाऊ किशन राव बागड़े। दिए गए विकल्प में राजस्थान की पहली और एकमात्र महिला मुख्यमंत्री, तो राजस्थान के अंदर पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? वसुंधरा राजे। एक ही बनी है, पहली और एकमात्र। फिर आता है पेरिस पैरा ओलंपिक में भारत द्वारा जीते गए पदकों की कुल संख्या कितनी है? अब कुल पूछा है, 7 स्वर्ण 9 रजत 13 कांस्य, टोटल कितने हैं? 29। आपको पता है कितने हैं? 29 है। सबको मिले हैं नोट्स ओलंपिक पैरा ओलंपिक। जो संकल्प कोचिंग गंगानगर में आया इसको ओलंपिक पैरा ओलंपिक के नोट्स मिले। ओलंपिक और पैरा ओलंपिक हर क्लासों में करवाए गए, 4 साल तक इंपॉर्टेंट है। ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जिसमें ओलंपिक पैरा ओलंपिक ना आए। पुष्कर मेले का आयोजन, पुष्कर मेले का आयोजन आपको बताइए। देखो पहले पुष्कर में लिखा हुआ था, मैंने सोचा कोई ये ना कह दे कि जी पुष्कर मेला पुष्कर लिखा है। ये देख लो अजमेर है, 2 से 17 नवंबर 2024 तक। भारत सरकार की नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में 10+2 विद्यालय शिक्षा प्रणाली को तो बचपन की देखभाल और शिक्षा पर जोर देने हेतु स्कूल पाठ्यक्रम में 10+2 ढांचे की जगह 5+3+3+4 का नया पाठ्यक्रम, 5+3+3+4 का पाठ्यक्रम। राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र पता ही है सबको। केंद्रीय शुष्क अनुसंधान क्षेत्र यानी कि काजरी, कहा गया जी? काजरी, काजरी आफरी, ये लो जी काजरी। 1959 केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान। और काजरी के उपक्षेत्र कितने हैं? 5। परमवीर चक्र से सम्मानित होने वाले प्रथम राजस्थानी,
परमवीर चक्र से सम्मानित होने वाले प्रथम है राजस्थानी। ठीक है, अब इसमें देख लो, परमवीर चक्र से सम्मानित होने वाले मेजर पीरू सिंह 1/11/2024। और दूसरी बात, राजस्थान के अंदर प्रथम, जो ये बुकलेट है ना, इसके अंदर लास्ट पेज पे दिया हुआ है राजस्थान में प्रथम महिला, राजस्थान में प्रथम पुरुष दिया है ना, तो उसमें देख लेना चाहिए। और अब की बात तो मैंने ओलंपिक दिया है। इंदिरा गांधी नहर परियोजना भौगोलिक क्षेत्र पश्चिमी राजस्थान की जीवन रेखा, अपने जो इकोनॉमी सर्वे की बुक है। मनु बाकर भारतीय एथलीट खिलाड़ी, मनु बाकर गोरिया गांव झज्जर हरियाणा, कांस्य पदक जीता 221.7 पदकों के साथ। शूटिंग जसपाल राणा कोच है। अर्जुन अवार्ड मिला था 2020 में। पेरिस ओलंपिक में भारत के लिए पहला पदक मनु बाकर ने जीता। ओलंपिक खेलों में 2 पदक जीतने वाली भारत की पहली महिला निशानेबाज भी कौन है? मनु बाकर। राजस्थानी खिलाड़ी दिव्य कीर्ति सिंह राठौड़ ने किस खेल के लिए दिया गया अर्जुन अवार्ड? अब ये देखो, टीम ड्रेसेस, घुड़सवारी ड्रेसेस के अंदर दिया गया। शिव शक्ति स्टेशियो या शिव शक्ति बिंदु किसका नाम है? अब जो क्लास लगाई गई थी 1 महीने पहले की क्लास है, ठीक है ना, उस महीने की पहले की क्लास के अंदर ये मैंने लिखा था सीटी के लिए। सीटी इंपोर्टेंट है। द शिव शक्ति पॉइंट, चंद्रमा पर जहां चंद्रयान 3 का लैंडर हुआ था, तो चंद्रयान 3 के विक्रम लैंडर का लैंडिंग स्थल है या नहीं है? और सीटी इंपोर्टेंट लगाया था मैंने, सीटी में तो नहीं आया, लेकिन पशु परिचर में आ गया। आ तो गया। कौन सा राष्ट्रीय उद्यान विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया? तो देखो, पहली बार कौन सा जोड़ा गया था? केवलादेव जोड़ा गया था ना, तो इसके अंदर कौन सा है? केवलादेव। राजस्थान की पहली प्राकृतिक धरोहर कौन सी है? केवलादेव है। पहली सांस्कृतिक धरोहर कौन सी है? जंतर मंतर है या नहीं है? नोट्स में से है, वैसे नहीं है। आपको एक एक नोट्स में दिखा सकता हूं। दिसंबर 2022 में G20 अध्यक्षता की पहली शेरपा बैठक G20 शिखर सम्मेलन 2022 उदयपुर में संपन्न हुआ। सितंबर 2024 के अनुसार राजस्थान राज्य के कानून मंत्री, अब आप ही देख लो यहां कानून मंत्री कहां लिखा हुआ है ना? 30 को क्लास लगी थी, उसके अंदर हालांकि नोट्स में भी है, क्योंकि नवंबर का दिसंबर के अंदर, ठीक है, तो दिसंबर के बुकलेट के अकॉर्डिंग दिसंबर 2024 में राजस्थान, ठीक है, राइजिंग राजस्थान ग्लोबल समिट, ये कहां होगा? जयपुर के अंदर होगा। अभी आप काफी चर्चा में है ये। पैरा ओलंपिक पेरिस 2024 में भारत द्वारा जीते गए स्वर्ण पदकों की संख्या कितनी है? अब देखो, इसमें क्वेश्चन क्या पूछा? स्वर्ण कितने? 7, रजत 9, 13, कांस्य टोटल 29। इसने क्या पूछा? स्वर्ण पदक। किस क्षेत्र में राजस्थान की तालाब शाही झील, इकोनॉमी सर्वे की जो बुकलेट है उसके अंदर तालाब शाही पेज नंबर 56 पे दिया हुआ है, धौलपुर के अंदर है। धौलपुर के अंदर है। भीलवाड़ा शहर, भीलवाड़ा वस्त्र नगरी, वस्त्र और कृषकों का शहर। रिको का एक जापानी जोन निमराना अलवर, इकोनॉमी सर्वे पेज नंबर 40 पे। राजस्थान के प्रथम गवर्नर कौन है? राजस्थान के प्रथम राज्यपाल कौन है? गुरु गुरमुख निहाल सिंह हैं। ठीक है, अभी 1/11/2024 को क्लास लगाई थी, 1 नवंबर को क्लास लगाई थी। राज्यवर्धन सिंह राठौड़ राजनीतिक बने कौन से खेल में ओलंपिक स्तर पर अच्छा प्रदर्शन कार्य किया? तो राज्यवर्धन सिंह राठौड़ निशानेबाजी से जैसलमेर से है। 2002 राष्ट्र कॉमनवेल्थ में स्वर्ण पदक, 2006 कॉमनवेल्थ में स्वर्ण पदक, 2004 एथेंस ओलंपिक में रजत पदक जीतने वाला सबसे पहला खिलाड़ी कौन है? राज्यवर्धन सिंह राठौड़। किस पैरा ओलंपिक खिलाड़ी ने पहली बार 2 स्वर्ण पैरा ओलंपिक पदक जीते? इसमें 2 क्वेश्चन बनते हैं, देखो, ठीक है। सुमित अंतिल है, इसने 2020 में भी स्वर्ण पदक जीता था, 2020 में भी स्वर्ण पदक, और 2024 के अंदर भी इसने क्या जीता है? जेवलिन थ्रो के अंदर स्वर्ण पदक जीता। तो लगातार 2 बार स्वर्ण पदक जीता है ना इसने, 2 स्वर्ण पदक जीते लगातार। हालांकि देवेंद्र झाझड़िया ने भी 2 स्वर्ण पदक, लेकिन 2004 में और 2016 में, 2004 और 2016 में। काजरी, सबको पता है काजरी, पूरा नाम मरुस्थल वनीकरण शोध केंद्र। 5 उपकेंद्र है, पाली जैसलमेर राजस्थान के अंदर, बीकानेर 3 है, और लद्दाख और भुज 2 अलग है। राजस्थान की जन कल्याण योजना श्री अन्नपूर्णा रसोई योजना
कोई भी भूखा ना सोए इस संकल्प के साथ आम जन को कितने रुपए के अंदर थाली? 8 रुपए में। कितने में? 8 रुपए। आके इसके नीचे भी बात लिखी हुई है, खाना कितने ग्राम है, पहले कितने था, वर्तमान में कितने ग्राम है, जो राजस्थान के अंदर इंदिरा रसोई योजना के तहत आता है। 1 सितंबर 2024 से राजस्थान कुल कितनी महिला मुख्यमंत्री बनी? तो आपको पता है एकमात्र और पहली कौन है? वसुंधरा राजे। G20 की प्रथम शेरपा बैठक ये हमारी पहली हो चुकी है। अब आता है आपका निम्नलिखित में से कौन सी योजना राजस्थान की संपूर्ण आबादी को स्वास्थ्य बीमा कवरेज करती है? तो मुख्यमंत्री चिरंजीवी जीवन स्वास्थ्य बीमा योजना। स्वास्थ्य बीमा कवरेज प्रदान, राज्य की पूरी आबादी को स्वास्थ्य कवरेज लिखा है ना, राजस्थान की संपूर्ण आबादी को, यहां लिखा है राज्य की पूरी आबादी को, बात तो एक ही है। भारतीय ओलंपिक संघ की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन है? तो भारतीय ओलंपिक समिति की अध्यक्ष अगर देखें तो ये देखो क्वेश्चन, भारतीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष पीटी उषा। हालांकि मैं 1 महीने पहले की जो क्लास लगाई थी उसके अंदर है, और जो अपने दिसंबर की जो बुकलेट है ना उसके अंदर भी आपको ये मिल जाएगा क्वेश्चन। ये नहीं है कि इसके अंदर, उसमें भी मिल जाएगा। कौन सी योजना बेरोजगार युवाओं को रोजगारोन्मुखी कौशल प्रशिक्षण प्रदान करके रोजगार का अवसर प्रदान करती है? जो हमारे राजस्थान के अंदर जो नोट्स है ना, यानी कि योजना, उसमें है रोजगार आधारित जन कौशल विकास कार्यक्रम, राज्य के बेरोजगार युवाओं को बाजार प्रासंगिक कौशल का पर्याप्त प्रशिक्षण प्रदान करके रोजगार के अवसर प्रदान करना, जन कौशल विकास कार्यक्रम। मुख्यमंत्री निःशुल्क बिजली योजना के तहत उपभोक्ताओं को मुफ्त बिजली प्रदान की जाती है। तो इस योजना के तहत 100 यूनिट तक मासिक उपभोग करने पर, तो इसका मतलब है पेज नंबर 52 इकोनॉमी सर्वे के अंदर ये दिया हुआ है। आप बुकलेट पढ़ोगे तो आपको पता चल जाएगा। फिर आती है रत्न व आभूषणों के लिए विशेष आर्थिक क्षेत्र। अब इसके अंदर एक गलती हो गई, जेम्स एंड ज्वेलरी है सीतापुरा जयपुर में, लेकिन यहाँ क्या दिया हुआ है? सीतापुरा जोधपुर दिया हुआ है। हालांकि ये है तो क्वेश्चन का आंसर गलत, लेकिन क्वेश्चन तो आया है, नोट्स में तो है ना। जयपुर मेट्रो रेल परियोजना का प्रथम चरण पेज नंबर 64 पे दिया हुआ है। जयपुर मेट्रो का संचालन 3 जून 2015 से फेज 1A चरण फास्ट ए मानसरोवर से चांदपुर। शैक्षणिक कॉलेजों में कौशल विकास को एकीकृत करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी योजना शुरू की गई? मुख्यमंत्री युवा कौशल योजना, पेज नंबर 43 इस पे दिया हुआ है। 7 नवंबर 2019 को हमारे राजस्थान के अंदर कॉलेजों में शुरू की गई, चलाई गई योजना। इसे 2020-21 से 2024-25 तक 5 वर्ष की अवधि में मुख्यमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम उन्नयन योजना को लागू करने। तो अगर आप पेज नंबर 16 पे जाओगे तो प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्योग उन्नयन योजना, ये बात लिखी हुई है। इसके अंदर जो है पूरा डाटा आ गया। नोडल विभाग है राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड। साहित्य अकादमी पुरस्कार विजेता राजस्थानी कविता मूंगती के लेखक कौन है? तो मूंगती रचना मिठेश निर्मोही पाली की है। अब ये क्वेश्चन जिसके अंदर किसी YouTube चैनल पे टीचर ने कहा था कि ये तो कहीं है ही नहीं, नोट्स में नहीं है, बहुत पुराना क्वेश्चन है। मैं मानता हूं पुराना क्वेश्चन है, करंट कोई सब्जेक्ट नहीं है, लेकिन ये नहीं कह सकते कि ये कहीं नहीं है। संकल्प की जो बुकलेट है वार्षिकांक उसके अंदर है, और जो संकल्प की समसामयिकी राजस्थान 2023 है, पेज नंबर 23 के अंदर आपका 779वां क्वेश्चन है। नागौर जिले के किस व्यक्ति को मरणोपरांत सर्वोत्तम जीवन रक्षक पदक से सम्मानित किया गया? राम अवतार गोदारा। उस व्यक्ति की पहचान कीजिए जो राजस्थान से संबंध है और जिन्हें 2021 में राष्ट्रपति द्वारा सर्वोत्तम जीवन रक्षक पदक मरणोपरांत दिया गया। कौन है? राम अवतार गोदारा। एक बात बता देता हूं, क्वेश्चन चाहे कोई भी आ जाए अपनी बुकलेट से बाहर नहीं जाएगा। टाइगर अभी जिंदा है, ठीक है ना। तो ये मत कहा करो कि किसी की बुकलेट में नहीं है। 100% रिजल्ट किसी का नहीं रहता, मैं भी मानता हूं। 90 क्वेश्चन आए हैं, 90 में से 75 प्लस क्वेश्चन यानी कि अगर आ जाते हैं तो आप ये देखो रिजल्ट तो है ना, 10 में से 9 तो आ गए। एक आध क्वेश्चन मैं मानता हूं आउट ऑफ सिलेबस आ सकता है, डीप आ सकता है, ये मान सकते हैं, लेकिन आप ये नहीं कह सकते जी
करंट तो क्या है, करंट का तो क्या पढ़ना है, सुबह सुबह आ जाते हैं, 1 घंटा लगाते हैं, ये लगाते हैं, वो लगाते हैं। अरे मैं तो 15 मिनट लगाता हूँ, 10 क्वेश्चन करवाता हूँ, लिखता नहीं हूं, बिना लिखे डायरेक्ट बोल के करवाता हूं। और क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस नहीं जाएगा, बाहर नहीं जाएगा। और कोई भी पेपर हो आगे, अगर क्वेश्चन ना आए या मेरे बुकलेट में से ना आए, मेरे पास आ जाना, जो आप कहोगे वैसे कर लेंगे। इसलिए जो यूट्यूब चैनल पे जो जो टीचर ये से कहते हैं ना कि जी करंट का तो क्या है, ऐसे है वैसे है, आप आओ संकल्प कोचिंग के अंदर, मैं आपको रिजल्ट दिखाता हूं। आज तक जितने भी पेपर हुए, 2021 से लेकर आज तक जितने पेपर हुए, किस एग्जाम में कितने क्वेश्चन आए हैं, पिछली बार रीट के अंदर 109 क्वेश्चन आए हैं, 109 के स्क्रीनशॉट दिखा सकता हूं मैं, प्रूफ है बकायदा मेरे पास। इसलिए सोच समझ के बोलना चाहिए। और जो रोजाना मेरी क्लास लगाता है ना, सुबह 8:15 बजे संकल्प कोचिंग गंगानगर के अंदर, ठीक है ना, और हर महीने जो मासिक पत्रिका आएगी उस मासिक पत्रिका को पढ़ रहा है, कोई भी पेपर हो, उस पेपर में अगर 10 क्वेश्चन आते हैं तो 10 में से 9 क्वेश्चन मेरी बुकलेट से आएंगे। एक आध क्वेश्चन हो सकता है कि निकल जाए, निगाह से निकल जाए, या हो सकता है कि बनाने वाला बहुत डीप बना दे, वो एक अलग बात है, लेकिन क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, ठीक है ना। इसलिए जितने भी क्वेश्चन आएंगे अपने बुकलेट से आएंगे। जो भी टीचर पढ़ाते हैं बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, अपनी अपनी तरफ से सब कोशिश करते हैं कि मैं पढ़ाऊं और एग्जाम में आए, है ना। इसलिए टेंशन नहीं लेनी है, बिंदास तैयारी करनी है, रोजाना क्लास लगाते रहिए। जैसे महीना कंप्लीट होगा आपको मार्केट में बुक मिल जाएगी। ओके, मिलते हैं नई वीडियो के साथ, और रोजाना सुबह वाली क्लास तो आपको लगानी ही लगानी है। ओके, जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।